नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 7 अगस्त 2021 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पेरू, कोलंबिया और ब्राजील यहां से कौन सी लाइन पास होती है। अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी लाइन अगर पास होगी तो वो टेढ़ी थोड़ी ना पास होगी, वो सीधी पास होगी ना। तो देखो, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। काफी स्टूडेंट ने ये आंसर गलत दिया और काफी ने सही भी दिया था। तो जिन स्टूडेंट ने आंसर गलत दिया है, पेरू से कोई भी लाइन पास नहीं होती है, वो इसको करेक्ट कर लीजिए। एक्चुअली में जो यहाँ से लाइन पास होती है वो इक्वेटर पास होती है। और इक्वेडोर ये जो देश है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये इक्वेडोर है। ऊपर इधर कोलंबिया और ब्राजील, इन तीन देशों से ये लाइन पास होती है, इक्वेटर। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से दो लाइनें पास होती हैं, एक तो इक्वेटर और दूसरी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन चार देशों से पास होती है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। ब्राजील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर ये दोनों लाइनें पास होती हैं। तो ये आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 में किस राज्य ने बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज की? मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्या 553 दर्ज की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कर्नाटका। इस क्वेश्चन का कर्नाटका सही आंसर है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके डाटा के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सबसे ज्यादा जो सुसाइड हुआ है, ये कर्नाटका में हुआ है। पहले स्थान पे कर्नाटका है। दूसरे पे कौन सा है? दूसरे पे आता है आपका महाराष्ट्र और तीसरे पे है तमिलनाडु। शुरू की आप टॉप 3 कंट्रीज, शुरू की टॉप 3 स्टेट आप याद रखेगा। पहले पे कर्नाटका, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु। ठीक है, ये तो थी इसकी बात। एनसीआरबी के द्वारा अभी 2-3 दिन पहले हमने कवर किया था, एक रैंकिंग जारी की गई थी। उस रैंकिंग का नाम क्या था? उस रैंकिंग का नाम था क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग। इस रैंकिंग में पहला स्थान जो प्राप्त हुआ, ये हुआ था हरियाणा की पुलिस को। दूसरे नंबर पे थी गुजरात की पुलिस और तीसरे नंबर पे थी हिमाचल प्रदेश की पुलिस। ये भी आप याद रखेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीआरबी के जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं रामपाल पवार इसके डायरेक्टर हैं। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया था। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना और टाइगर कॉरिडोर, इन दोनों को इसने लॉन्च किया है। मतलब ये टाइगर कॉरिडोर भी डेवलप करेगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। तो इस क्वेश्चन का कर्नाटका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ओमलिंगला पास। ये जो पास है ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। ये जो नीचे के पास है ना, इनको भी हम कवर करेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ओमलिंगला पास पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो मोटरेबल रोड है, इसका निर्माण किया गया है BRO के द्वारा। बात करते हैं BRO की। पहले BRO की बात कर लेते हैं। पूरा नाम क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। ये आगे की डेट आप याद रखेगा, 1960। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इसका काम क्या होता है? तो देखो, इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर ना रोड नेटवर्क को डेवलप करना और मेंटेन करना, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। जोजिला पास की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में स्थित है। नाथुला पास की बात करें तो ये सिक्किम में है। बोमडीला पास ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास ये हिमाचल प्रदेश में है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उमलिंगला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है कब? 7 अगस्त को। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों?
क्योंकि देखो 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट, इसको मतलब इसके दौरान ये जो तारीख है इसको चयन किया गया था। और जो स्वदेशी मूवमेंट है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था घरेलू उत्पादन और कामकाज को पूर्ण जीवित करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब ये देखो लिस्ट देखिए आप, ये जो बॉक्स में आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो ये चारों ऑप्शन भी इसी बॉक्स में कवर हो जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? अजय दिलावरी। अजय दिलावरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्राइज से सम्मानित किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे साइरस पूनावाला, इनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मुकुल गोयल, ये कौन है? इनको उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का। नुकुल फोम, ये नागालैंड से हैं, जिनको व्हीटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। आर के सबरवाल, इनको मंगोलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, अजय दिलावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा बांग्लादेश को उपहार में दी गई 30 एम्बुलेंस अगस्त 2021 में पेट्रोपोलैंड पोर्ट पर पहुंची? तो आंसर क्या होगा? भारत। ये जो उपहार दिया गया है ये अपने देश भारत के द्वारा दिया गया है। बांग्लादेश की बात करें, अभी हम आगे कवर करते हैं, पहले भूटान की बात करते हैं। कैपिटल क्या है भूटान की? भूटान की जो कैपिटल है ये थिम्पू है। देखो कैपिटल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थाईलैंड की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या होगी? बैंकॉक। लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल है बैरूत। केन्या की कैपिटल क्या है? नायरोबी। और नायरोबी में ही यूएनईपी का मुख्यालय भी है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। ये है बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, ढाका कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका, ये टका आप याद रखेगा, ये इसकी करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल हो गए 5 राज्य। ये नंबर में भी आप याद रखेगा। ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा 3, 4, 5, 6। तो 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस प्रकार से भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किसने बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा नामक पुस्तक लिखी है? तो आंसर क्या होगा? मनन भट्ट। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये लिस्ट देखिए आप, ये वो बुक्स हैं जो भी न्यूज़ में रही हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ऐसे केमिकल्स वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके समुद्री नेशनल पार्क में, मतलब वहाँ पे जो कोरल है ना उसको नुकसान पहुँचाती हैं? ये केरल नहीं आएगा, कोरल आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? थाईलैंड। थाईलैंड ने अब उन सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब उनको बैन कर दिया है जो वहाँ के जो मैरीन नेशनल पार्क हैं वहाँ पर जो कोरल को डैमेज करती हैं। तो थाईलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पेरू की आप कैपिटल याद रखेगा। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। ये इसकी कैपिटल है लीमा। थाईलैंड की लोकेशन देखिए, ये है थाईलैंड की लोकेशन। ये इसकी कैपिटल है बैंकॉक, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इन सभी देशों में लाओस इकलौता ऐसा देश है जो लैंडलॉक है, जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आयरलैंड। आयरलैंड में अखिलेश मिश्रा को भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को ये दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हुआ क्या था? 6 अगस्त के दिन अमेरिका ने जापान की एक सिटी हिरोशिमा पर एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था, मतलब वहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। जब से इसको हर दिवस 6 तारीख को ही सेलिब्रेट किया जाता है, यह आप याद रखेगा। और ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1945 में। और इधर आप ये लिस्ट देख रहे हैं। वैसे तो इसी डिस्कशन में हमने इस लिस्ट को कवर भी कर लिया है, फिर भी आप एक बार इसे दोबारा से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले जापान की वो जो हिरोशिमा सिटी है इसे आप देख लीजिए। यहाँ पर है ये हिरोशिमा सिटी। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापानीज येन करेंसी है। योशिहिदे
योशिहिदे सुगा, ये प्रधानमंत्री हैं जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित बंधु योजना का संबंध किस राज्य से है? देखो नाम से जाहिर होता है, दलित बंधु मतलब ये जो स्कीम है ये दलितों के लिए है। तो ये स्कीम किस राज्य की है? ये स्कीम तेलंगाना राज्य की है। इस स्कीम को तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। और इसमें होगा क्या, इसमें जो है ना, जो दलित हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और उनको एंटरप्रेन्योरशिप उनके बीच में प्रमोट की जाएगी और हर एक बेनिफिशरीज को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये आप याद रखिएगा। तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तेलंगाना की लोकेशन देखिए, ये है तेलंगाना की लोकेशन, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी लोकेशन है। इसकी बाउंड्री कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इधर आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये इसकी बेसिक डिटेल है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन राज्यपाल हैं। 2 जून 2014 को फॉर्मेशन हुई थी। 33 जिले हैं। लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हैदराबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 4 राज्यों के साथ तेलंगाना की बाउंड्री शेयर होती है। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो हरियाणा पुलिस इसमें पहले स्थान पे है। इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। किस राज्य के कृषि मंत्री ने अगस्त 2021 में बांग्लादेश को 50 मेट्रिक टन मक्के की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई? तो आसाम सही आंसर है। कौन सा राज्य है भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड सही आंसर है। विश्व फेफड़ा लंग कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा? तो यूएई सही आंसर है। भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो 1000 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने हरित स्टोर योजना लॉन्च की है? अगस्त 2021 में कौन 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? कुथीरन सुरंग चर्चा में है। यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? किसने माई ऑन मैगजीन नामक पुस्तक लिखी है? गुइडो बेलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 किस वर्ष के नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन करेगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।